हरि ओम नमस्कारम। आज हम महाभारत की द्वितीय कथा के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो महाभारत की जो द्वितीय कथा है वह गुरु सेवा की महिमा के ऊपर है। तो गुरु सेवा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने योग्य है। तो होता क्या है कि जन्मेजय के भाइयों को श्राप मिल जाता है कि आपके ऊपर कभी भी कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। अब इस श्राप निवारण के लिए ये अलग अलग ऋषियों मुनियों के पास जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं, बोले आपकी क्या महत्ता है, आप क्या कर सकते हैं। तो इनको एक ऋषि मिल जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये श्राप निवारण कर सकते हैं। श्राप निवारण कर सकते हैं अर्थात केवल महादेव ने यदि उसको श्राप दिया है तब तो ये कुछ नहीं कर सकते, परंतु अन्य किसी ने भी दिया है, किसी व्यक्ति ने दिया है या अन्य किसी देवता ने श्राप दिया है, किसी ऋषि महात्मा ने श्राप दिया है, तो उसका निवारण कर सकते हैं। ऐसा तो ऐसा कैसे इनको प्राप्त हुई है शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त किया इन्होंने गुरु भक्ति के द्वारा। तो गुरु भक्ति जानने के लिए ये जन्मेजय और इनके भाई उनसे पूछते, बोले गुरु भक्ति का आप महत्व बताइए। तो उनको आयोधोम्य की कथा सुनाते हैं। बोले ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम बहुत बार सुनते हैं कि पूर्व काल में ऋषि मुनि अपने तप की शक्ति को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर देते। तो ये क्या है? तो ये जो शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन है ये वास्तव में गुरु भक्ति के द्वारा ही, गुरु की सेवा के द्वारा ही संभव होता है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हो, तत्व भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। एकलव्य ने गुरु के स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के माना और उसके सामने अभ्यास किया। तो अभ्यास है, ये तप है। अभ्यास है, ये तप के अंतर्गत आता है। और गुरु मानना ये एक अलग चीज है, ये अभ्यास के अंतर्गत नहीं आती, ये श्रद्धा के अंतर्गत आता है। तो कहानी सबसे पहले कहानी आती है आरुणि की कहानी। तो आरुणि अयोध्या के आश्रम में रहते थे। अयोध्या का एक बहुत बड़ा गुरुकुलम था, बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। उस गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, पर गुरुजी का प्रिय शिष्य था आरुणि। एक दिन आरुणि को बोलते हैं, बोले आरुणि वर्षा का समय हो रहा है, तुम जाओ जल्दी से और खेत की मेहर को देखो। आरुणि जाता है खेत की मेहर पर, देखता है कि वहां पर खेत से पानी निकल रहा है। उसको बचाने का प्रयास करता है, उस पर मिट्टी डालता है, पर पानी के प्रवाह के कारण वो बह जाती है। कंकर पत्थर डालता है और भी रोकने भिन्न भिन्न सारे प्रयास करता है, परंतु पानी रुकता नहीं। अब पानी नहीं रुकता है तो बोले क्या करना है, तो बोले स्वयं को समर्पित कर दो। स्वयं लेट जाता है उसके पानी के स्थान पर, जहाँ पानी निकल रहा था, जहाँ मेड़ टूटी हुई थी, वहां पर स्वयं लेट जाता है। बरसात का पानी, पहले बारिश का पानी जो बीमार करने वाला होता है, वो पूरे खेत में भरा हुआ था, क्योंकि खेत में चावल पैदा करते थे। चावल इसलिए पैदा करते, चावल अधिक मात्रा में पैदा होता है, और गुरुकुल उसी धान्य से चलता था। तो आरुणि खेत की मेड़ पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद अयोध्या में किसी कार्य के लिए आरुणि को पुकारते हैं, आरुणि कहाँ हो, आरुणि कहाँ हो। आरुणि के जो साथी लोग बताते हैं, आपने ही तो भेजा था खेत के ऊपर। बोले वहां से अभी तक नहीं आया, चलो उसको खोज के लाते हैं। अब ये मसाले लेकर के जंगल में जाते हैं, खेत के पास जाते हैं। आरुणि कहाँ हो, हल्की आवाज पड़ती है कान में। तो बोलते हैं गुरुजी मैं यहाँ मेड़ के ऊपर लेटा हुआ हूँ। मेड़ के ऊपर लेटे हुए हो?
क्यों लेटे हुए हो? तुम्हें कोई मेड़ के ऊपर लेटने के लिए भेजा था क्या? तो बोले आपका जो आग्रह था वो यही था कि खेत से पानी किसी प्रकार से रोकना है, पानी रोकना है, पानी रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सारे कार्य करना है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा अध्यात्म छिपा हुआ है। इसके लिए एक श्लोक भी संस्कृत में आता है, आत्मस्यार्थे पृथ्वी त्यजेत। आत्म कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, ऐसा। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारा कलह होता रहता है, हम सहन करते रहते हैं और बहुत सारी चीज होती रहती है, हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते? हम उस स्थिति तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं कि जहां से परम शांति प्राप्त होती है? तो परम शांति प्राप्त करने का तरीका है कि टोटल कमिटमेंट, पूर्ण समर्पण, ऐसा। तो ये देख बोलता है, बोला आपका आदेश था पानी नहीं निकले, पानी नहीं निकले इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया, बाकी कर नहीं सकता था, तो इसलिए स्वयं को उसमें अर्पित कर दिया। तो ये टोटल कमिटमेंट होता है कि अपना संपूर्ण, मतलब अपने जीवन की भी आस के बिना उसको रोकने, उस कार्य को करने का प्रयास करना, ये आता है इसके अंतर्गत। तो गुरुजी सहज भाव में पूछे होगा उन्होंने, भैया तुम लगातार कार्य करते रहते, तुम पत्थर ला दूर से ला करके डालते रहते, कभी तो रुकता? तो बोले नहीं 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 गुरुदेव, यदि ऐसा होता तो फिर तो यदि पानी निकल जाता और उसके बाद पत्थर डालने से क्या होता, उससे कोई लाभ ही नहीं था। खेत के अंदर पानी भरना चाहिए, तभी तो खेती होगी उसकी। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो इसने स्वयं को नहीं बचाया, स्वयं को आगे किया, स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं आगे आ गया। तो बोले मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अब यहां पर व्यक्ति बहुत जल्दी मात खा जाता है। जैसे उसको बोलते हैं कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो व्यक्ति सबसे पहले क्या मांगता है? जो सबसे कम महत्व चीज है वो कि सबसे पहले धन मांगता है, धन मांगता है, राज्य मांगता है, सोना चांदी मांगता है। ये सब एक ही चीज के अंतर्गत आती है, द्रव्य के अंतर्गत आती है। द्रव्य मांगता है, जबकि द्रव्य तो बड़ी तुच्छ वस्तु है। अब ये बोलता है गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले तू मेरा लक्ष्य तो कहीं ना कहीं विद्या अध्ययन ही है, तो जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि सारे धर्म ग्रंथ तुझे सहज ही मुखाग्र हो जाएंगे। तो ये कहानी केवल इतनी है क्या? इसमें अध्यात्म क्या है ये समझने की बात है। इसमें अध्यात्म छिपा हुआ है। अच्छा, दैनिक जीवन में इसका क्या है? दैनिक जीवन में इसका बताता हूं। वर्तमान समय में आपको देश की राजनीतिक परिदृश्य में से बहुत सारे लोग दिखेंगे जो नए नए कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गए, जो जन्मजात नहीं है, जो लंबे समय से काम करने वाले नहीं है, थोड़ी सी आपत विपत आने पर भग जाने वाले हैं, केवल बस हरा हरा देख करके बस जुड़े हुए हैं, थोड़ी आफत आने पर भग पड़ते हैं। तो भागने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक बात तो ये, आप कितने काम को छोड़ के भगोगे? एक काम को छोड़ के भगोगे, दूसरे काम को छोड़ के भगोगे, तीसरे काम को छोड़ के भगोगे, और किस कार्य में कमी नहीं निकाल सकता कोई भी व्यक्ति? हर कार्य के अंदर कमी निकाल सकता है, परंतु उसके लिए समर्पण कितना है कि स्वयं को समर्पित करने की क्षमता है क्या? वो आपका रुचिकर विषय है क्या? तो कार्य को रुचिकर बनाना पड़ेगा। कार्य को रुचि जब तक उसमें आपको आनंद नहीं आने लग जाए, ऐसा जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक उस कार्य में स्थिर नहीं हो सकते। और जब कार्य में आनंद आने लगता है तो भले ही उसमें प्रॉफिट कम हो, भले लाभ कम हो, तो भी वो बहुत एक अच्छा आपको संतुष्टि कारक बनाकर जाता है। यह है इस कहानी के पीछे रहस्य। रहस्य यह है कि यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, तो कोई सा भी कार्य करो,
उसमें आनंद आना चाहिए। आनंद आपकी रुचि का विषय होना चाहिए, आपकी पसंद का विषय होना चाहिए। यदि आपकी पसंद का विषय नहीं है तो वो कार्य चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो, वो कितने प्रॉफिट देने वाला हो, परंतु वो खत्म हो जाता है। कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय है, राष्ट्र सेवा उनके लिए उनकी रुचि का विषय है। राष्ट्र प्रथम ये उनका रुचि का विषय है। तो इसी कारण वो लगातार 18 घंटे लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 18 घंटे लगातार कार्य करते रहते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जिनकी रुचि का विषय नहीं है, उनकी रुचि नहीं है उसमें, उनके इंटरेस्ट नहीं आता उनमें उसमें। अब इंटरेस्ट नहीं आता है इसलिए तो उसमें मन नहीं लगता तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? उनको पैसे कमी है, कम प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पीछे रहस्य ये है कि उनको उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं आता। जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो फेल हो जाता है। आरुण की जगह कोई और होता तो स्वयं का समर्पण ही नहीं कर पाता। अपने आप को कार्य के आगे तुच्छ मानना, मतलब कार्य को महत्व देते हुए स्वयं को तुच्छ मानना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह महत्व की बात है कि जब कार्य के आगे स्वयं को तुच्छ मानते हैं तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति भी द ग्रेट द बेस्ट हो सकता है। उदाहरण है, यहां से शायद मथुरा या वृंदावन की एक घटना है कि एक गाय चराने वाला लड़का प्रतिदिन गीता साथ में लेकर जाता था और गाय चराते चराते श्लोकों का अभ्यास करता था। 1 साल के अंदर उसको संपूर्ण गीता कंठस्थ हो गई। एक बात। अच्छा, हम स्वयं का निरीक्षण कैसे करें कि हमें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हम उसके एक एक बिंदु को पूरा मौखिक बोल सकते हैं क्या? मेरा विषय योग है, योग के एक एक बिंदु क्या मौखिक बोल सकते हैं क्या? तो ये स्वयं का ही परीक्षण करना पड़ेगा, स्वयं की शर्त लगानी पड़ेगी, स्वयं की कंडीशन से लगानी पड़ेगी। इसके लिए और भी उदाहरण है। अर्जुन एक बार स्वयं का अभ्यास कर रहा था तो बोला आंखों पे पट्टी बांधकर मैं इसको निशाना लगाऊंगा। भीमसेन स्वयं का अभ्यास करता था, बोले घोड़े के ऊपर खड़े होकर के पुतले का माथा फोड़ने की क्षमता रखता हूं नहीं रखता हूं मैं। कोई तलवारबाजी करता था तो बोले तलवारबाजी में एक साथ 5 लोगों से 10 लोगों से लड़ सकता हूं कि नहीं लड़ सकता हूं। तो कोई भाले का अभ्यास करता था, बोले 20 लोगों के बीच में से टारगेट को निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। महाराणा प्रताप तलवार चलाते थे तो अपने प्रहार की शक्ति का लोहा मनवाने के लिए, शत्रु सेना में हाहाकार मचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने बाहुबल का प्रयोग किया और उन्होंने तलवार से ऐसा प्रहार किया कि उस तलवार के वार से बहलोल खां को काट दिया, खड़ा काट दिया। घोड़े सहित, काठी सहित घोड़ा और सवार दोनों को 2 टुकड़ों में काट दिया एक ही प्रहार में। यह उनकी शक्ति है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने उसी युद्ध में पराक्रम दिखाया और उसके द्वितीय सेनापति उसको इस प्रकार से भाला मारा कि उसके अंदर से होता हुआ बाहर निकलता हुआ घोड़े में वापस धस गया और घोड़े से भी निकलता हुआ जमीन में घुस गया। ऐसा खड़े रह गए दोनों पैर। इतना पराक्रम पूर्ण दिखाना पड़ेगा हमको, कोई विशिष्ट चीज दिखानी पड़ेगी जो कोई नहीं कर सकता, उससे और ऊपर की चीज दिखानी पड़ेगी। तो हम समझ जाएंगे, तो जमाना समझ जाएगा कि आप विशेष हो। आप विशेष कब हो? केवल बस लोग जितना कर रहे हैं उतना ही हम कर रहे हैं। हम अलग क्या कर रहे हैं? हम यदि अलग करके कुछ खास करके बता सकें, लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करके कुछ खास करके हम बता सकते हैं, विशिष्ट कर सकते हैं, उसमें द ग्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ अलग सोच सकते हैं, उसके बारे में, उस कार्य के बारे में कुछ विशेष ढंग से सोच सकते हैं, उसमें कुछ अपनी बुद्धि लगा करके उसको द बेस्ट बना सकते हैं। तो फिर जमाना आपका लोहा मानेगा।
यहाँ पर क्या किया आरुणि ने कुछ अलग करके दिखाया। भैया ये रेत कंकर पत्थर डालना ये तो कोई भी जाता, कोई भी अन्य शिष्य भी जाता तो करता, पर क्या मेड़ के ऊपर लेटने वाला कार्य कर सकता है क्या? मेड़ के ऊपर लेट करके अपना समर्पण, अपना कमिटमेंट, अपना पूर्ण समर्पण प्रस्तुत कर सकता है क्या? कार्य के प्रति इतना समर्पण कि एक पैसे की भी इनकम नहीं हो रही है, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, फिर भी उसमें लगे हुए। आज का घाटा कल प्रॉफिट बनकर आएगा, इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर है क्या कार्य के प्रति? यदि है तो फिर हमको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ये सफलता का मूल मंत्र है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते क्या वो उसमें कुछ खास सोच सकता है क्या? मैं बहुविकल्पी कला करूंगा, मैं ये करूंगा और एक खास तरीके से कि पूरी पुस्तक मुझे कंठस्थ हो जाएगी। एक किसान है, किसान खेती करते ये सोच सकता है क्या कि मेरे खेत में पिछले साल ये बोया था, परंतु इस बार अधिक प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैं ये करूंगा, जैविक खेती करूंगा, यूरिया डीएपी ये वो जो भी डालना है, कम डालना है, अधिक डालना है, गोबर का खाद डालना है, जो भी करना पड़े, परंतु मैं इस बार ये कुछ नया प्रयोग करने वाला। प्रयोग लगातार चलना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में नई नई योजनाएं आती रहनी चाहिए, और जब हमारे मस्तिष्क में नई नई योजनाएं आती रहेगी तो हम सफलता के द्वार पर लगभग पहुंच रहे होंगे। हम कुछ नया सोच पा रहे हैं क्या? यदि हम नया सोच पा रहे हैं तब तो हमारी गुरु भक्ति चलेगी, और हमारा कार्य के प्रति समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। लोगों की बातें नहीं सुनना ये नहीं है, लोगों की बात सुनना है, सब कुछ समझना है, सब कुछ वही रोटी खाना है, वही सोना है, वही सब कुछ करना है। बाकी उठते जागते स्वामी विवेकानंद जी के वचनों को ध्यान करो। यदि तुम्हें कार्य में सफल होना है तो उठते जागते बैठते सोते हर समय हर क्षण हमें कार्य का ही चिंतन करना है, कार्य की सफलता के लिए चिंतन करना है, तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमारे कार्य की बारीक से बारीक जानकारी होनी चाहिए। एक मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर भरना जानता है, मोटर को तार निकालता है, तार एक जो भी भरना है उसका भरता है, उसका कनेक्शन करता है, तारों को जोड़ता है और चालू करता है, मोटर चल जाती है। एक मैकेनिक। दूसरा मैकेनिक उसकी बारीक से बारीक चीजों को जानता है, उसकी इतनी बारीकी से जानता है कि इसके यदि जो राउंड है ये कम करने पर क्या होगा, इसकी चक्कर कम करने से क्या होगा, तार छोटा मोटा पतला करने से क्या होगा, और ये बेस्ट कैसे हो सकती है। बेस्ट कैसे हो सकती है मतलब ये गर्म हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, ये पावर नहीं ले रही है तो हमें क्या इसमें नया परिवर्तन करना चाहिए। एक मैकेनिक ऐसा है कि भैया बस एक कमी देख ली, उसको सही करके दे दी, वापस वहां पर चली नहीं चली और वापस लेके आना पड़ रहा है, परंतु एक ने एक पूर्ण उसका निरीक्षण करता है, समय अधिक देता है तो उसका बढ़ेगा नहीं, उसका वैल्यू क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये है इसमें गुरु महिमा है, उस गुरु महिमा को समझना पड़ेगा। गुरु महिमा की महिमा को और आगे जानने के लिए, क्योंकि ये गुरु है, पथ प्रदर्शक है। पहला पथ प्रदर्शक कौन सा है? पहला पथ प्रदर्शक है कि अपने कार्य को विशिष्ट तरीके से कुछ विशेष सोचने का, उसमें लाभ हानि की चिंता किए बिना, स्वयं का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी चिंता किए बिना कुछ विशेष खास सोचना, ये महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसको समझने का प्रयास करना कि भाई हम इसमें विशेष क्या कर सकते हैं। ये गुरु वाक्य है, यूं समझ लीजिए, ये महाभारत का प्रथम गुरु वाक्य है कि हम किसी कार्य में विशेष कर सकते हैं क्या, हम विशेष चिंतन कर सकते हैं क्या, हम झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हम द बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये विचार करना पड़ेगा। हमें अटल विश्वास रखना पड़ेगा अपने काम के ऊपर कि हाँ मैं कर रहा हूं, ये श्रेष्ठ है, द बेस्ट है, तो उसका उचित परिणाम हमारे बीच आएगा। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम। मिलते हैं अगले अंक में। महाभारत की कथा 3, उपमन्यु की कथा। इस बात से, इन बातों के द्वारा, आयोधम्य की इस बात के द्वारा जन्मेजय ने क्या सीखा, ये सुनेंगे अपन अगले अंक में।
जय श्री राम।